धूमधाम से मनाया जाता है। रायपुर जब माता पार्वती ने जन्म ली, ठीक वैसे ही छत्तीसगढ़िया हुरारी और बानी जैसे पर झांकी निकल है संभव नहीं है। रायपुर प्रशासन हमारी संस्कृति, हमारी कला, राफेल विमान ऑपरेशन सिंधु। दोस्तों, मैं गणेश झांकी देखने आया हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ का। आप सभी को दिखाने वाला हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ में मस्त झांकी निकली हुई है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, फिर आगे ब्लॉग में बात करते हैं। गणेश जी की पूजा विशेष रूप से गणेश चतुर्थी पर होती है। भाद्रपद पक्ष मास की शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पूरे भारत में यह पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। रायपुर की गणेश झांकी इसी परंपरा का उदाहरण है। भगवान गणेश हिंदू धर्म के सबसे लोकप्रिय और प्रिय देवताओं में से एक है। उन्हें विघ्नहर्ता यानी बाधाओं को दूर करने वाला और सिद्धि बुद्धि के दाता कहा जाता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी की पूजा के बिना नहीं होती, क्योंकि वे मंगल मूर्ति हैं और सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। गणेश जी के जन्म की कई कथाएं हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा यह है कि माता पार्वती ने स्नान के समय अपने शरीर के उपटन हल्दी और मिट्टी से एक बालक की प्रतिमा बनाई और उनमें प्राण फूंक दिए। यही बालक गणेश कहलाए। पार्वती जी ने उन्हें द्वार पर पहरा देने को कहा। उसी समय भगवान शिव वहां आए, लेकिन गणेश जी ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। क्रोधित होकर शिव जी ने उसका सिर काट दिया। जब माता पार्वती ने यह देखा तो बहुत दुखी हुई। तब शिव जी ने गणेश जी को पुनर्जीवित करने के लिए हाथी का सिर लगाकर उन्हें नया जीवन दिया। तभी से गणेश जी का स्वरूप हाथी के मस्तक और मानव शरीर का है। रायपुर की गणेश झांकी सांस्कृतिक धरोहर और जन आस्था का उद्गम संगम है। भारतवर्ष की संस्कृति और परंपराएं उत्सवों में अपनी गहरी छाप छोड़ती हैं। हर राज्य, हर नगर का कोई न कोई त्योहार उसकी पहचान बन जाती है। ठीक वैसे ही छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के लिए गणेश झांकी एक अद्वितीय और ऐतिहासिक पहचान है। यह आयोजन केवल धार्मिक उत्सव न होकर सामाजिक, सांस्कृतिक और सामूहिकता का प्रतीक बन चुका है। साथियों, भारत त्योहारों की भूमि है। हर प्रदेश की अपनी परंपरा है, अपनी पहचान है, और अगर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की पहचान की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है गणेश झांकी का। यह परंपरा कोई साधारण परंपरा नहीं, बल्कि लगभग 50 वर्षों से भी पुराना इतिहास समेटे हुए है। प्रारंभ में यह झांकियाँ हुरारी और बानी जैसे पुराने मोहल्लों से शुरू हुई थी। तब साधारण सजावट होती थी, छोटी सी शोभा यात्रा निकलती थी, लेकिन आज रायपुर की गणेश झांकी ने इतना भव्य रूप ले लिया है कि यह पूरे प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर बन चुकी है। साथियों, इसकी सबसे खास बात है थीम आधारित झांकियाँ। यहाँ केवल धार्मिक प्रसंग ही नहीं, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों को भी झांकी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कभी कोई समिति राफेल विमान बनाती है तो कोई ऑपरेशन सिंदूर पर झांकी निकलती है। कहीं स्वच्छ भारत अभियान का संदेश मिलता है तो कहीं नारी सशक्तिकरण की प्रेरणा। इस तरह रायपुर की गणेश झांकी केवल आस्था का नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना का प्रतीक है। इतना बड़ा आयोजन बिना अनुशासन और प्रशासन के सहयोग के संभव नहीं है। रायपुर प्रशासन हर साल झांकियों के लिए रूट तय करता है, सीसीटीवी कैमरे लगवाता है, ट्रैफिक व्यवस्था करवाता है और डीजे तथा पटाखों पर रोक लगाता है। यही कारण है कि यह उत्सव सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न होता है।
प्रिय साथियों, रायपुर की गणेश झांकी का महत्व केवल पूजा या सजावट तक सीमित नहीं है। यह आयोजन हमारे समाज को एक सूत्र में पिरोता है। यह हमें सिखाता है कि मिलजुल कर किए गए कार्य कितने सुंदर और प्रभावी हो सकते हैं। यह आयोजन हमारी संस्कृति, हमारी कला और हमारी एकता तीनों का अद्भुत संगम है। रायपुर की गणेश झांकी केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि यह हमारी आस्था और परंपरा और हमारी पहचान का प्रतीक है। इसलिए हर साल जब गणपति बप्पा मोरया की गूंज पूरे रायपुर में सुनाई देती है तो लगता है मानो पूरा शहर एक परिवार बन गया हो। धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ी और पूरे शहर ने इसे आत्मसात कर लिया। जहां पहले केवल धार्मिक नृत्यों और साधारण शोभा यात्रा निकला करती थी, वहीं आज यह झांकियां आधुनिक तकनीक, बिजली की रोशनी और सामाजिक राजनीतिक विषयों पर आधारित भव्य रूप से मनाने जाने लगी। झांकियों की विशेषता की बात करें तो थीम आधारित प्रस्तुति रायपुर की गणेश झांकी की सबसे बड़ी विशेषता है कि हर समिति अपनी झांकी को अलग अलग विषय पर सजाती है। राष्ट्रीय मुद्दे, राफेल विमान, ऑपरेशन संदेश, सामाजिक संदेश जैसे स्वच्छ भारत, नारी सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, समुद्र मंथन, रामायण महाभारत, इन सबको जीवंत करने के लिए आधुनिक सजावट, मशीनें, पुतले और रंग बिरंगी लाइटों का उपयोग होता है। सामुदायिक सहभागिता, हर मोहल्ले और हर समिति का योगदान इसमें जुड़ा होता है। सभी समाज, जाति और वर्ग एक साथ मिलकर आयोजन को सफल बनाते हैं। यह झांकियाँ कलाकारों के लिए मंच भी बनाई जाती हैं। मूर्तिकार, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन और डेकोरेटर अपनी कला से झांकियों को जीवन बनाते हैं। इतने विशाल आयोजन में प्रशासन की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। झांकियों के लिए रूट तय किए जाते हैं और हर समिति को क्रमांकित टोकन दिया जाता है। सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। डीजे और पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है ताकि शांति और अनुशासन बना रहे। ट्रैफिक डाइवर्ट कर यात्रियों को परेशानी से बचाया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि रायपुर की गणेश झांकी केवल धार्मिक आयोजन न होकर एक सुव्यवस्थित सिटी इवेंट बन चुकी है। रायपुर की गणेश झांकी एकता का प्रतीक है, जहां हर वर्ग के लोग बिना भेदभाव के हिस्सा लेते हैं। यह युवा पीढ़ी को प्रेरित करता है कि वे सामाजिक सरोकारों और जनहित के मुद्दों को समझें। यह आयोजन स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सशक्त करता है, क्योंकि मूर्तिकार, सजावट कर्मी, मिस्त्री और छोटे दुकानदारों को रोजगार मिलता है। आज रायपुर की गणेश झांकी न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। विसर्जन यात्रा के समय गणपति बप्पा मोरया की गूंज से पूरा शहर गूंज उठता है। रोशनी, सजावट, भीड़ और शक्ति का संगम एक अलौकिक दृश्य प्रस्तुत करता है। मुख्यमंत्री से लेकर आम नागरिक तक इस आयोजन में शामिल होते हैं और श्रेष्ठ झांकियों को पुरस्कार भी दिए जाते हैं। यह एक संस्कार और संस्कृति की जीवन धरोहर है। इसमें शक्ति भी है, आस्था भी है, कला भी है और सामाजिक चेतना भी। यह आयोजन रायपुर की पहचान है और आने वाली पीढ़ियों के लिए गर्व का विषय है। वास्तव में रायपुर की गणेश झांकी जन जन की भावना और समर्पण का ऐसा उदाहरण है जो हर साल हमें याद दिलाती है कि उत्सव केवल आनंद के लिए नहीं बल्कि समाज को जोड़ने और संस्कारों को जीवित रखने का माध्यम भी होते हैं। साथियों, भारत त्योहारों का देश है और हर शहर की अपनी अलग पहचान होती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की पहचान गणेश झांकी या परंपरा लगभग 50 साल से भी पुरानी है।
यह केवल मूर्तियों की सजावट नहीं है बल्कि कला, आस्था और एकता का संगम है। सोचिए, एक तरफ झांकी में समुद्र मंथन जीवंत होता है तो दूसरी तरफ राफेल उड़ान भरता है। कहीं स्वच्छ भारत का संदेश है तो कहीं नारी सशक्तिकरण की जयघोष होती है। विसर्जन के दिन जब पूरा शहर गणपति बप्पा मोरिया की गूंज से थर्रा उठता है तो लगता है जैसे रायपुर एक विशाल परिवार बन गया हो। प्रशासन की सुरक्षा, युवाओं का उत्साह और समाज की एकता सब मिलकर इस आयोजन को अविस्मरणीय बना देते हैं। साथियों, रायपुर की गणेश झांकी हमें यहाँ सिखाती है कि त्योहार सिर्फ पूजा नहीं बल्कि समाज को जोड़ने और संस्कृति को जीवित रखने का माध्यम है। अगर रायपुर की पहचान पूछो तो झांकी ही उसका मान है। गणपति बप्पा मोरिया की ही गूंज हमारी अभिमान है। स्वरूप और प्रतीक हमें बहुत कुछ सिखाती है। गणेश भगवान का हाथी हंसी ज्ञान और विवेक का प्रतीक बताते हैं। बड़ा पेट सहनशीलता और उदारता सिखाते हैं। छोटा मुंह कम बोलने की शिक्षा देते हैं। बड़ी कान अधिक सुनने का संकेत देते हैं और सूंड लचीलापन और अनुकूलता क्षमता का प्रतीक होते हैं। वाहन मूषक यह सिखाता है कि सबसे छोटा जीव भी महान कार्य कर सकता है। संक्षेप में कहें तो भगवान गणेश केवल पूजनीय देवता ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाले आदर्श मार्गदर्शक हैं। वे हमारे विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता और ज्ञानदाता हैं। उनके संबंध में प्रेरक कहानी भी है। एक बार गणेश जी कैलाश पर्वत पर बैठे थे। उनके छोटे छोटे बच्चों ने उनसे पूछा, गणपति बप्पा, आपके शरीर का हर अंग खास क्यों है? हमें भी कुछ सिखाइए। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, मेरी बड़ी अनुभूति यह बताती है कि जीवन में हमें परिस्थिति के अनुसार लचीला बनना चाहिए। मेरे बड़े कान बताते हैं ज़्यादा सुनो ताकि ज्ञान बढ़े और कम बोलो ताकि याद न हो। मेरा छोटा मुंह कहता है वाणी पर नियंत्रण रखो, वाणी ही सफलता का मार्ग है। मेरा एक दांत सिखाता है अपनी लता में भी मत हारो, हर हार में आगे बढ़ो। मेरा बड़ा पेट बताता है धैर्य रखो, सहनशील बनो और सब कुछ अपने समय पर ही सही हो पाएगा। मेरा हाथी जैसा सिर बुद्धि और विवेक से काम करने की प्रेरणा देता है। मेरा मूषक वाहन सिखाता है कि सबसे छोटा भी बड़ा काम कर सकता है, किसी को छोटा मत समझो। मेरा आशीर्वाद करने वाला बच्चा कहती है कि हमेशा दूसरों को शुभकामनाएं और सकारात्मकता दो। मेरा मोदक की होना यह बताता है कि मधुरता अपनाओ, मिठास से ही लोग जुड़ते हैं। और सबसे जरूरी, मैं सर्वप्रथम पूजनीय हूँ। इसका मतलब है कि हर साल हर काम सही सोच और भगवान के स्नेह से शुरू करो, सफलता निश्चित मिलेगी। इतना सुनकर बच्चे खुशी से चिल्लाए, वाह बप्पा, अब हमें समझ आ गया कि आपका हर अंग हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे दोस्तों, और इसी के साथ हम अपनी वाणी पर विराम करते हैं। वीडियो में बने रहिए। और तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय गणपति बप्पा मोरिया, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।